अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में हैं। जो शख्स सवाब की नीयत से इन रातों में इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है। खबरों से खबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन शहर के नशेबी इलाकों का कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी दौरा करते हुए ओहदेदारों को चौकन्ना रहने की दी हिदायत। हादसात पर काबू पाने के लिए जलालपुर बड़ा पहाड़ के शहरों पर आमद व रफ्त को रोक दिया। गणेश मंडपों को अवाम की आमद व रफ्त को पुरहुजूम इलाकों में नस्ब न करने की सीपी सचेतन्या ने मीडिया से किया इजहार। जिला बीजेपी पार्टी दफ्तर में मुल्क के लिए काबिल फख्र कायद व साबिक़ा वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी के मौके पर अरबन एमएलए धनपाल ने पेश की गुलाए अक़ीदत। अनंतगिरी हिल्स हरिता रिसोर्ट्स में क़याम अमल में लाए गए तीसरे तेलंगाना ट्यूबरक्यूलोसिस की इफ्तिताई तकारीब में स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने की शिरकत। जश्न आज़ादी के मौके पर मुनक्किदा पुलिस परेड ग्राउंड में निजामाबाद के मुख्तलिफ महकमे जात में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन की खिदमत की गई सताइश। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। के कविता की अमेरिका रवानगी 15 रोज़े क़याम 1 सितंबर को वापसी। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानूनसाज कौंसल बीआरएस के कविता अपने छोटे फर्जंद आर्या को कॉलेज में दाखिला दिलाने के सिलसिले में अमेरिका रवाना हुए। कविता अपने बड़े बेटे आदित्य और छोटे बेटे आर्या के हमरा अमेरिका रवाना हुए। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कविता को इनके शोहर अनिल कुमार व दीगर करीबी अफराद और तेलंगाना जागृति के क़ायदीन ने विदा किया। कविता अमेरिका में 15 यौम क़याम करेगी और वो 1 सितंबर को हैदराबाद वापस लौटेगी। ऑफिस सुपरिटेंडेंट निजामाबाद पुलिस कमिश्नर अहमद अब्दुल बशीर को इनकी बेहतरीन खिदमात पर जश्न आज़ादी के मौके पर रियासती बीसी कमीशन चेयरमैन जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने पेश की तहनीत। दफ्तर पुलिस कमिश्नर निजामाबाद में बाहैसियत ऑफिस सुपरिटेंडेंट के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले अहमद अब्दुल बशीर को 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर पुलिस परेड ग्राउंड निजामाबाद में मुनक्किदा तकरीब में रियासती बीसी कमीशन चेयरमैन सी निरंजन व निजामाबाद जिला कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी और पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य के हाथों इनके बेलूस बेबाक खिदमात के एतराफ में सताइशी तौसीफनामे से नवाजा गया और इनकी बेहतरीन खिदमात की सताइश की वाज़ेह रहे कि इनकी महकमे पुलिस में 39 साल खिदमात में मुख्तलिफ मकामात व मुख्तलिफ ओहदों पर अपनी खिदमात अंजाम दी और मौजूदा दफ्तर में बेबाक 8 साल खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एम.ए. माजिद सीनियर असिस्टेंट महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा निजामाबाद को इनकी बेहतरीन खिदमात पर तौसीफनामा से नवाजा गया। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा जिला निजामाबाद सीनियर असिस्टेंट एम.ए. माजिद को 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर पुलिस परेड ग्राउंड निजामाबाद में तकरीब में मेहमान खुसूसी रियासती बीसी कमीशन चेयरमैन सी निरंजन के हाथों इनकी उम्दा बेमिसाल खिदमात के एतराफ में सताइशी तौसीफनामा से नवाजा गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने पुलिस कमिश्नर पीसा चैतन्य भी मौजूद थे। अलावा एम.ए. माजिद सीनियर असिस्टेंट महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा को इनकी बेहतरीन खिदमात के एतराफ में सताइशी तौसीफनामा से नवाजे जाने पर महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा का स्टाफ दोस्त अहबाब बामशमूल ज़राए इबलाग से वाबस्ता साफियों ने एम.ए. माजिद को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जिला निजामाबाद में मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मखलूज। जिला निजामाबाद में गुज़िश्ता शब से वक्फा से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है और सारा शहर जलथल हो गया है। गुज़िश्ता शब से होने वाली बारिश से आवाम को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और स्कूलों, कॉलेजेस, तिजारती इदारों को जाने के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में हल्की सी बारिश जारी रहने से बाज़ इलाकों में बर्क़ी मुंतकी की जा रही है, जिससे आवाम को परेशानी हो रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से आने वाले 2 दिनों तक हल्की सी बारिश होने की पेशकशी की गई है। जिला इंतजामिया की जानिब से अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दाम करने की मुकामी अवाम ख्वाहिश कर रहे हैं। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के सतह आब में बतदरीज इजाफा हो रहा है।
श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब 1091 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 332.53 फीट तक पहुंच चुकी है। आज सुबह 9 बजे तक फिलहाल मुकम्मल सतह आब 1082.30 फीट मौजूद है, जबकि आबी ज़खायर की गुंजाइश 1.659 TMC है। ज़खायर आब का बहाव 79.466 क्यूजिक और फिलफुर इजराई अमल में लाने वाले आबी ज़खायर 6452 क्यूजिक से पानी अखराज करने की तफसीलात कुछ इस तरह से। काकतिया शहर के तहत 5000 क्यूजिक्स, सरस्वती नहर के तहत 500 क्यूजिक्स, लक्ष्मी नहर से 0 है और अली सागर से 180 क्यूजिक्स, गुप्ता 0 है। मिशन भगीरथा के तहत 231 क्यूजिक्स ज़खायर आब अखराज किया जाएगा। गणेश मंडपों को अवाम की आमद रफ्त व पुरहुजूम इलाकों में नस्ब न करे, CP सचेतन्या ने किया इजहार। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी सचेतन्या ने कहा कि मुजस्समे की तनसीब करने के मौके पर आवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के तहत मुजस्समे को नस्ब करे। खास तौर पर हुजूम इलाके, पार्कों के अलावा गवर्नमेंट भवन जैसे मकामात पर किसी भी किस्म के मुजस्समे की तनसीब अमल में न लाए और मुजस्समे की तनसीब के लिए जिला कलेक्टर के ज़ेर-ए-तमाम कम्युनिटी की इजाज़त यकीनी तौर पर हासिल करे। आलूदगी पर कंट्रोल करे। ज़्यादा शोर वाले DJ का इस्तेमाल न करे। इसका इस्तेमाल करने से नासाज सेहत के बाइस तकलीफ में मुब्तला होने वाले मामरीन, मासूम बच्चे, खवातीन को तकलीफ होने का इम्कान है। इन्होंने आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल आवारी करने की ताकीद की और इसके अलावा रेसिडेंशियल अराजी व कमर्शियल अराजी पर रात के औकात कार में DC-बेल्स साउंड इस्तेमाल करे और रात के औकात से सुबह 6 बजे तक DJ साउंड पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी और महकमे पुलिस की इजाज़त यकीनी तौर पर ज़रूरी है। 3 जुलूस में जलसे आम का इनेकाद, जुलूस व जलसे आम हद से तजावुज़ न हो और सूती आलूदगी पैदा करने वाले DJ साउंड सिस्टम पर निजामाबाद कमिश्नरेट के हुदूद में पाबंदी रहेगी और अगर किसी को जुलूस, जलसे आम या इजलास को अवामी मुकामात पर रखने का इरादा रखते तो इससे मुताल्लिक़ अहदेदारों से क़ब्ल अज़ वक्त इजाज़त ले। CP ने कहा कि 500 से ज़ायद अवाम से मुलाक़ा प्रोग्राम के लिए 72 घंटे पहले पुलिस कमिश्नर से इजाज़त लेने की ताकीद की। अवामी मुकामात पर क़वायद, मील, सिनेमा, थिएटर, होटलों, नुमाइशी मुकाम और कारोबारी मुकामात पर अवाम के लिए हिफाजती इक़दामात पर अमल किया जाए और तमाम अफराद कतार के निज़ाम को बरकरार रखते हुए ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। ड्रोन के इस्तेमाल से ज्यादा खतरा होने के मद्देनजर इसकी निजात के लिए इक़दामात करे। इस ड्रोन के इस्तेमाल से अवामी जिंदगी में खलल पड़ता है, बल्कि अमन व सलामती भी दरहम बरहम होने का इम्कान है। इसीलिए जो कोई भी अवाम के फायदे के लिए शुरू करने वाले प्रोग्राम के लिए इससे मुताल्लिक़ सरकारी इदारों, पुलिस और VI सेशन अहदेदारों से यकीनी तौर पर क्लियरेंस हासिल करने का इजहार किया। CSI स्कूल ग्राउंड में नेक्स्ट जेन फुटबॉल टूर्नामेंट को CH चार्ज ने किया इफ्तिताह। NEX GEN फुटबॉल 9 तश्कील शुदा आज से बरोज़े इतवार तक मुनक़िद होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आज CSI स्कूल ग्राउंड में जोश व खरोश के साथ CH चर्च के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर NEX GEN फुटबॉल सेक्रेटरी डेविड प्रसन्ना ने मैच के बाद 16 टीमें खेलों में शिरकत करने के लिए मुख्तलिफ जिलों से यहाँ पर पहुंचे, जो कि महाराष्ट्र से नांदेड़, परभनी और इसके अलावा हैदराबाद, करीमनगर, मेदक और निजामाबाद के खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पहले दिन 4 मैच खेले गए, कल मुकम्मल और बरोज़े इतवार को सेमीफाइनल मुनक़िद होने का इजहार किया। ऑर्गेनाइजर के तौर पर तकर्रुर किए गए ए पाल विलियम्स, जयानंद, सुधीर, भक्तापाल, CS जनसन, N वीरा प्रसाद, रवि समर, ए चंद्रशेखर के अलावा दीगर ने खेलों का मुशाहिदा किया। आने वाले 2 दिनों में जिले में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र अवाम को चौकन्ना रहने की मिंडोरा तहसीलदार ने की अपील। मिंडोरा मंडल के मुकाम पर तहसीलदार ने कहा कि आने वाले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश के पेश अवाम को चौकन्ना रहने की अपील की। इन्होंने दही अवाम को नामालूम नहरों और तालाबों के पास से ना जाने की ताकीद की और शदीद बारिश की जद में गीली होने वाली दीवार गिरने के मरहले पर है तो मुकामी अवाम ग्राम पंचायत को इतला दे सकते हैं और इसके अलावा शदीद बारिश की वजह से किसी भी तरह की कोई संगीन सूरत हाल दरपेश हो तो इस ताल्लुक से मिंडोरा दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए कंट्रोल रूम नंबर 9912586434 पर इतला दे और कंट्रोल रूम अवाम की सहूलियत के लिए 24 घंटे कारगर रहेगा। CMC मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मेदक रियासत के ज़ेर-ए-तमाम इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले तंजीम को दोबारा शुरू करने का मेडिकल बोर्ड कन्वीनर डॉक्टर दयानंद ने किया इजहार।
डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर वाकई सीएमसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सीएसआई मेदक दयाशीष मेडिकल बोर्ड कन्वीनर डॉक्टर दयानंद ने मीडिया इजलास से मुखातिब करते हुए कहा कि सीएमसी मेडिकल कॉलेज को मुकामी आवाम की तरक्की के लिए शुरू किया गया है, जो कि कुछ नागजीर वजूहात की वजह से बंद होने वाले को दोबारा शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हॉस्पिटल के इनेकाद के लिए डॉक्टर ए श्रीनिवास की टीम हॉस्पिटल का इंतजाम कर रही है और साल 2025-26 एकेडमिक ईयर में मेडिकल नर्सिंग कॉलेज का आगाज अमल में लाया जा रहा है और आने वाले एकेडमिक ईयर में कॉलेज को मुकम्मल तौर पर इजाजत के साथ आगाज अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बोर्ड कन्वीनर डॉक्टर दयानंद के साथ बोर्ड मेंबर्स प्रसाद यसु कुमार, डॉक्टर ई श्रीनिवास, डॉक्टर श्रीधर के अलावा डॉक्टर सुमन व दीगर मौजूद थे। ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ డాక్టర్ల బృందాన్ని ఏర్పరచుకొని ఇక్కడ నర్సింగ్ స్టాఫ్ను, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ను, లేకుంటే డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ గురించి వాళ్ళ హెడ్స్ హెచ్ఓడీలని వాళ్ళను సమకూర్చుకొని ఇక్కడ ఆయన ఇప్పుడు ఈ హాస్పిటల్ని రన్ చేయాలని. అట్లనే ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో ఈసారి అయితే కాలేజ్ ఏమో అంటే చేస్తున్నామో లేదో అంటే గవర్నమెంట్ సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఆల్ ఇండియా ఉంది కానీ కొత్త కాలేజీలు వస్తలేవని చెప్పారు. కానీ నర్సింగ్ కాలేజ్ మాత్రం ఈ సెప్టెంబర్ నవంబర్ అంటే అక్టోబర్ నవంబర్లో వచ్చే 25-26 ఇయర్ నుంచి నర్సింగ్ కాలేజ్ మాత్రం కంపల్సరీ సిఎస్ఐ మెడికల్ కాలేజ్ ఆధ్వర్యంలో తప్పకుండా నడుస్తుందండి. रुद्रपुर मंडल के मुकाम पर वाकई लेवल ब्रिज का हुक्काम ने लिया जायजा। रुद्रपुर मंडल के मुकाम पर वाकई बुप्पापुर देहात को जाने वाले शहरों के पास मौजूद लेवल ब्रिज के ऊपर से बारिश का पानी तेज रफ्तार के साथ बहने की वजह से बैरिकेड का क़याम अमल में लाकर रुद्रपुर मंडल के बुप्पापुर देहात में आवाम की आमद रफ्त को रोक दिया गया। इस मौके पर तहसीलदार ताराबाई, एमपीडीओ एसआई सैयन्ना के अलावा इरिगेशन एई श्रुति के अलावा पंचायत सेक्रेटरी राज, एई पवन, पंचायत सेक्रेटरी प्रेमदास ने इस लेवल ब्रिज का जायजा लेते हुए शदीद बारिश की वजह से मुकामी आवाम को चौकन्ना रहने की अपील की। रंजल मंडल के मुकाम पर वाकई नीला रैतु वेदिका का बोधन एडीए ए अहमद जरी ऑफिसर सिद्धि रामेश्वर ने लिया जायजा। रंजल मंडल के मुकाम पर वाकई नीला रैतु वेदिका का बोधन एडीए ए अहमद और जरी ओहदेदार सिद्धि रामेश्वर ने मुशाहिदा किया। वो हाल ही में होने वाली शदीद बारिश की वजह से जरी फसलों को होने वाले नुकसानात की तफसीलात से आगाही फराहम करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि शदीद बारिश की वजह से पानी की बहाव में इजाफा होने के मद्देनजर किसानों को मुनासिब एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ताकीद की। बाद अज़ा हुक्काम ने कंदाकृति गोदावरी नदी के इलाके में वाक़ई जरी फसलों का जायजा लिया। शहर के दुबा में वाक़ई यादव संगम के ज़ेर-ए-तमाम गोकुलाष्टमी तक़ारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़ई दुबा में यादव संगम के ज़ेर-ए-तमाम श्री कृष्णा जयंती तक़ारीब के मद्देनजर आज सुबह के अवलिन सातों खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। इस प्रोग्राम में यादव बिरादरी संगम के अराकीन ने कहा कि श्री कृष्णा जन्माष्टमी तक़ारीब को हर साल की तरह इस साल भी बला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम अफराद मुतहिद होकर इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। बादज़ा वक्तों के लिए ताम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में यादव बिरादरी संगम के अराकीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। शदीद बारिश के पेश नज़र जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने फील्ड सतह पर दौरा करते हुए सूरत हाल का खुद लिया जायजा। जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने शदीद बारिश के पेश नज़र फील्ड सतह पर दौरा करते हुए सूरत हाल का खुद जायजा लिया। शहर निज़ामाबाद बोधन शहर में वाक़ई निशेबी इलाके के अलावा वनी मंडल के मुकाम पर वाक़ई जलालपुर और दीगर इलाकों में कलेक्टर दौरा करते हुए जलालपुर के पास लेवल ब्रिज के ऊपर से बहने वाले सैलाबी पानी का जायजा लिया और हादसात का इम्कान होने पर जलालपुर बड़ा पहाड़ के रास्ते पर आमद व रफ्त को रोकने के जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत दी। मुतबादिल रास्तों के तहत ट्रैफिक का रुख मोड़ने का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि तालाब, नालों, किनालों, तालाबों के पास कोई भी मछलियों के शिकार के लिए या तैराकी के लिए ना जाने के लिए रोकने की इससे मुताल्लिक़ ओहदेदारों को हिदायत दी और कौमी शहरों पर से सैलाबी पानी बहने वाले मुकामात के अलावा इर्द गिर्द पुलिस का बंदोबस्त करने का इजहार किया। जिले में किसी भी किस्म की जानी नुकसान न होने के लिए और मवेशियों का कीचड़ में फंसने जैसे वाक़यात पेश न आने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त चौकन्ना रहते हुए इससे मुताल्लिक़ इक़दाम करने की ताकीद की। जिला भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र क़ायद व साबिक़ा वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी के मौके पर इनकी तस्वीर पर अर्बन एमएलए धनपाल ने पेश की गुलाए क़ीदत। जिला निज़ामाबाद के भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में मुल्क के लिए क़ाबिल फ़ख्र क़ायद अटल बिहारी विजय की बरसी के मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि आज़ाद पसंद जंगजू क्विट इंडिया तहरीक में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले अजीम शख्स भारत रत्न अटल जी मुल्क के लिए क़ाबिल फ़ख्र क़ायद होने का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि कौम की नौ तामीर के लिए हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में सरगर्म
रहते हुए खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला नायब सदर एन लक्ष्मी नारायण, बीजेपी क़ायदीन मलेश यादव, मास्टर शंकर, प्रभाकर के, नागाराजू, पी वीरेंद्र, हरीश राव, श्रीधर, एम पवन के अलावा दीगर ने शिरकत की। దేశం గర్వించదగ్గ వ్యక్తి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి గురించి మాట్లాడితేనే భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలకు ఒక ఉత్సాహం. భారతరత్న, స్వతంత్ర సమరయోధులు, ఫిట్ ఇండియా కార్యక్రమంలో అప్పటి ఫిట్ ఇండియా ప్రోగ్రాంలో యాక్టివ్గా పనిచేసిన వ్యక్తి అటల్ బిహారీ. దేశభక్తి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆర్ఎస్ఎస్లో కీలక పాత్ర పోషించిన వ్యక్తి. ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లో దేశభక్తిని పెంపొందించాలని, రాజకీయంగా చైతన్యం తీసుకురావాలని, దాంతోపాటు దేశ పునర్నిర్మాణం జరగాలని. श्री कृष्णाष्टमी के मौके पर शहर के दुबई में वाक़ई कृष्णा मंदिर में अर्बन एमएलए धनपाल ने की पूजा। श्री कृष्णाष्टमी तकारीब के मौके पर बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत करते हुए पूजा की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी कृष्णाष्टमी जयंती तकारीब को जोश व खरोश के साथ इन्हें खुद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन केशव वेणु, डिवीजन नंबर 16 कॉर्पोरेटर्स पंचारेड्डी प्रवलिका, श्रीधर के अलावा क़ायदीन और मंदिर कमेटी के अरकान व दीगर ने शिरकत की। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में यौम आज़ादी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में यौम आज़ादी तकारीब का डिचपली मंडल के मुकाम पर वाक़ई सीएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का मेडिकल बोर्ड कन्वीनर दयानंद ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए पास्टर यीशु कुमार ने झंडा लहराते हुए यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पास्टर के यीशु कुमार ने कहा कि CSI मेदक दयासिस क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल डॉक्टर को तकर्रुर किया है और CSI मेदक दयासिस के ज़ेर तमाम हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। स्नेहितुलारा, ఈ దినం ఆగస్టు 15వ తారీఖు 79వ స్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను క్రిస్టియన్ మెడికల్ CMC క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజ్ జరుపుకోవడం ఎంతో సంతోషదాయకమైంది. మరి ఇటు సందర్భమున మరి ఇక్కడ పాల్గొన్నటువంటి వారికి, పాల్గొలేనటువంటి వారికి నేను గ్రీటింగ్స్ తెలియజేస్తున్నాను. आनंदगिरी हिल्स हरिता रिसोर्स में क़याम अमल में लाए गए तीसरे तेलंगाना ट्यूबरक्यूलोसिस इफ्तिताई तकारीब में स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने की शिरकत। जिला विकाराबाद ट्यूटर क्यूलोसिस एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के ज़ेर तमाम आनंदगिरी हिल्स हरिता रिसोर्ट्स में क़याम अमल में लाए गए तीसरे तेलंगाना ट्यूटर क्यूलोसिस और चेस्ट डिसीजेस कॉन्फ्रेंस 2025 की इफ्तिताई तकारीब में रियासती गवर्नर जिष्णु देव वर्मा के हमरा रियासत तेलंगाना कानून साज असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने शिरकत की। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। बोधन शहर के नशेबी इलाकों का कलेक्टर टी.वन. कृष्णा रेड्डी दौरा करते हुए ओहदेदारों को चौकन्ना रहने की दी हिदायत। हादसात पर काबू पाने के लिए जलालपुर बड़ा पहाड़ के शहरों पर आमद व रफ्त को रोक दिया। गणेश मंडपों को अवाम की आमद व रफ्त को पुरहुजूम इलाकों में नस्ब न करने की CP सचेतन्या ने मीडिया से किया इजहार। जिला बीजेपी पार्टी दफ्तर में मुल्क के लिए काबिल फख्र कायद व साबिका वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी के मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल ने पेश की गुलाय अकीदत। आनंदगिरी हिल्स हरिता रिसोर्ट्स में क़याम अमल में लाए गए तीसरे तेलंगाना ट्यूबरक्यूलोसिस की इफ्तिताई तकारीब में स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने की शिरकत। जश्न आज़ादी के मौके पर मुनक्किदा पुलिस परेड ग्राउंड में निजामाबाद के मुख्तलिफ महकमे जात में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन की खिदमत की गई सताइश। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।